पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर के सवाल जवाब हो रहे हैं कि आखिर कौन बाजी मारेगा, तो वहीं दूसरी तरफ दो गठबंधन पूरी मजबूती के साथ तैयार नजर आ रहे हैं एक दूसरे के सामने भिड़ने के लिए। 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उसके साथ साथ कई ऐसे दल और गठबंधन और लोग हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक नाम प्रशांत किशोर का भी आपने सुना होगा। लगभग 15 महीनों से प्रशांत किशोर लगातार बिहार की मिट्टी को खोद रहे हैं और इस मिट्टी को खोद करके वो ऐसी फसल लहलहाना चाहते हैं जो आने वाले 10 से 12 सालों में बिहार को एक बेहतर विकल्प दे सके। हालांकि उसमें तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन इस बीच 2024 और 25 के चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते हैं कि वो कई राजनीतिक दलों के लिए और कई नेताओं के लिए राजनीतिक गुरु के रूप में काम कर चुके हैं। स्ट्रेटजिस्ट के रूप में उन्होंने कई पार्टियों को जिताया है और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत सुंदर है। बहुत ज़्यादा बेहतर काम करने का भी उनको तमगा मिल चुका है। तो इसके साथ साथ प्रशांत किशोर अब बिहार को नई दिशा देने के लिए, बिहार से बेरोजगारी, पलायन और अन्य चीज़ों को बदलने के लिए आए हैं। शिक्षा, रोजगार से लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़कों के हालात तक बदलने की उन्होंने ठानी है। इस क्रम में लगातार उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर पार्टी बनाने की भी शुरुआत कर चुके हैं। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने एक सर्वे कराया। उस सर्वे में 50 से 55% लोग ऐसे हैं जो नए व्यवस्था और नए विकल्प को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नया विकल्प बने। ऐसे में लगभग 6 से 6.5 करोड़, 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। ऐसे लोगों को जोड़ करके प्रशांत किशोर बिहार में एक नया गेम प्लान रचना चाहते हैं। इस गेम प्लान की शुरुआत 1 करोड़ लोगों से होगी। पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाएंगे, संस्थापक सदस्य। इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है और बहुत जल्द एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। हमने शुरू से बताया है कि कई ऐसे बिहार के दिग्गज राजनेता हैं जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कई लोगों का नाम हमने बताया ही था आपको। अब इसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि पहले ही उड़ान में प्रशांत किशोर ने एक एमएलसी सदन में भेज करके अपनी उपस्थिति तो दर्ज कर दी है। आगे प्रशांत किशोर का क्या प्लान है, किस तरह से वो सब कुछ जोड़ रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। लेकिन पदयात्रा का उद्देश्य यह है कि ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो नया दल बिहार में बनाना चाहते हैं। यहाँ के जो आंकड़े हैं, सर्वे है, वो बता रहे हैं कि करीब करीब 50 से 55% बिहार के लोग ये चाहते हैं या समझते हैं कि बिहार में कोई नया प्रयास, नया विकल्प होना चाहिए। अब उनको ये नहीं पता है कि वो दल कौन होना चाहिए, कौन उसको लीड करे, क्या उसकी प्राथमिकता हो, लेकिन उनको ये समझ है कि बिहार में कुछ नया होना चाहिए। जदयू, आरजेडी, भाजपा से तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। उन 50% लोगों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो 6 करोड़ लोग हो जाएंगे। जब हमने पदयात्रा शुरू की तो हमारा लक्ष्य था कि हर प्रखंड से हम 20 आदमी को चुनकर निकालेंगे, तो बिहार में 10-15 हजार लोग हो जाएंगे जो मिलकर दल बनाएंगे। अभी करीब करीब 2 से 2.5 हजार लोग हर प्रखंड से, जन सुराज से जुड़ते हैं। तो इस चीज को व्यवस्थित करने के लिए अभी हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं कि जो भी इसका संस्थापक सदस्य बनना चाहता है वो इससे जुड़ सकता है, संस्थापक सदस्य बन सकता है। और हम लोग की अपनी समझ ये है कि करीब अगले 6 महीने में 1 करोड़ बिहार के लोगों को संस्थापक सदस्य के तौर पर इसमें जोड़ा जाएगा। क्योंकि अभी तक का जो 15 महीने का मेरा अनुभव है, हर प्रखंड से 2000, 2500 लोग या तो सामने से आकर बताते हैं या हमारे लोग पहुंचते हैं या जिस माध्यम से भी जुड़े, जो चाहते हैं कि वो इस दल को बनाने वाला बने, इसके संस्थापक बने। तो अगर आप 2-2500 हर प्रखंड से आदमी जोड़ेंगे तो वो संख्या करीब करीब कुल मिलाकर शहरों को जोड़कर 1 करोड़ के आसपास होगी। तो जब ये पदयात्रा खत्म होगी तो हम लोग का अनुमान है कि 1 करोड़ लोग इसमें संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।